मिसाके मईशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। पीटीआई कारकुनों को समझाने की बजाय डी चौक कौन लेकर गया? पार्टी जिम्मेदारों का तयन करे। कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरकजी क़यादत कहां थी? जवाब लिया जाए, शुरका का मुतालबा। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरा वनडे 99 रन से हरा दिया। 304 रन के ताकुब में जिम्बाब्वे 204 पर आउट। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। मईशत की बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी पर कौम को मुबारकबाद। स्टॉक मार्केट के तारीखी दिन का शानदार इख्तिताम। 813 पॉइंट्स इजाफा, 1,82,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 13 माह में 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स तक का सफर। दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मुस्तकबिल में मजीद नए रिकॉर्ड बनेंगे। तारिकीन वतन से कहता हूँ, ये बेहतरीन वक्त है, पैसा पाकिस्तान लाएं। एमडी फरूख सब्जवारी की पेशकश। खलीजी ममालिक के अताशियों को दौरे की दावत। तारीखी संगे मील उबूर करने पर ब्रोकर्स खुशी से निहाल। एक दूसरे को केक खिलाया। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। स्टॉक मार्केट की बुलंदी समेत हर तारीखी काम नून लीग के दौर में होता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुश। वजीर आजम और मुआशी टीम को खराज तहसीन। कहा, हुकूमती पॉलिसियां आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध बोले, पाक फौज सरहदों के साथ साथ मईशत की भी हिफाजत कर रही है। सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। मईशत पर तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डट गया। आईसीसी से राब्ता। काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराम किया जाए। पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा, हाइब्रिड मॉडल अपनाए तो आइंदा भारत नहीं जाएंगे। मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। शाहिद खान आफरीदी भी हिमायत में आ गए। कहा, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत के 5 दौरे किए। बीसीसीआई ने खेल में सियासत शामिल करके इंटरनेशनल क्रिकेट को खतरे में डाल दिया। अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज क्यों किया? पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। आइंदा हफ्ते जवाब तलब। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद भी फरीक। रावलपिंडी में मजीद 6 मुकदमात दर्ज, तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई, अलीमा खान और दीगर नामजद। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक करारदाद पेश। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये जमात इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद का मतन। एहतजाज के बाद पीटीआई में पहला इस्तीफा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदा छोड़ दिया। पीटीआई मुजाहिरीन के अस्करी विंग ने पुलिस पर हमला किया। सीधी गोलियां बरसाई। शरपसंद तरबियत याफ्ता थे। सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। आरपीओ रावलपिंडी, डीपीओ अटक और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 170 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। 64 अफगान बाशिंदों समेत 1151 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं। केपी हुकूमत के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़रा की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड है। बानी मुकदमात से फरार की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ ने सवाल उठाया कि एहतजाज के दौरान अफगान शहरी क्या कर रहे थे। अमीर मकाम की भी तनकीद। कहा, फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। क़यादत मुजाहिरीन को छोड़कर भाग गई। हुकूमत खौफजदा थी। कंटेनर्स लगाकर मईशत को नुकसान पहुंचाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहा, पीटीआई एहतजाज का तरीक़ाकार और हुकूमत की निमटने की पॉलिसी दोनों ही गलत थी। नाकिस पॉलिसी के बाद सारा मामला खराब हुआ। सूबाई वजीर आजमा बुखारी का पलट कर जवाब। बोली, इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शामिल हो जाएं।
आपको शोहदा की नहीं, पीटीआई के शरपसंदों की फिक्र है। मतीउल्लाह जान की पेशी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सहाफ़ी पर गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने, सरकारी असलहा छीनने और धमकियों के इल्जामात हैं। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की मजम्मत, इल्जामात मुज़क्का खेज करार दे दिए। झूठे मुकदमात और गैर कानूनी हिरासत का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर का अगवा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट का चैम्बर में जायजा लिया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, वालिद की इस्तदा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। आईजी साहिब ने कई बातें बताई जो आपको नहीं बता सकते। तहकीकात खराब होंगी, रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। गहराई 212 किलोमीटर। मरकज अफगान ताजिक बॉर्डर था। झटके शांगला, बुनेर, स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। स्मॉग ने पंजाब की फिजाओं में फिर जहर घोल दिया। सुबह के औकात में लाहौर आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ज्यादा। कई मकामात पर 1000 से तजावुज। फैसलाबाद 468, मुल्तान में 260 रिकॉर्ड। शिद्दत आइंदा 48 घंटे बरकरार रहने का इम्कान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी ताउन से मसले पर काबू पाने पर इत्तफाक। निजी स्कूलों को कम से कम 50% बच्चों को ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगी। अहकामात तस्लीम न किए तो सर्दियों की छुट्टियों के बाद काम नहीं करने दिया जाएगा। स्मॉग तदारुक केस में लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट को बसों और ट्रकों की बाकायदा जांच पड़ताल की पॉलिसी से मुताल्लिक आगाह करने की हिदायत। हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए नामजद बैंकों को हफ्ता और इतवार को खुला रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने अहकाम जारी कर दिए। वजारत मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। 3 दिसंबर तक बिला तातुल दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुस्लिम दुश्मनी की इंतहा। हिंदू इंतहा पसंद तमाम हदें पार कर गए। भारतीय अदालत ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर करार देने की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली। असदुद्दीन ओवैसी की तनकीद। कहा, बीजेपी मसाजिद और दरगाहों के बारे में नफरत फैलाने का सिलसिला बंद करे। इसराइल की गजा में सफा पर नसीरात में फिर बमबारी। 10 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में कैंप पर जॉन हमले में 4 बेगुनाह लुक़्मे अजल बन गए। इसराइल शिमाली और वस्ती गजा के लोगों को भूखा मारने पर तुल गया। 2 माह से खुराकी शदीद किल्लत से सूरत हाल इंतहाई हौलनाक। लबनान में इसराइली हमलों में 3800 शहरी शहीद हुए और 16000 के करीब जख्मी। लबनानी वजारत सेहत ने अदादोशुमार जारी कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। तवानाई तंसीबात पर बमबारी। मुख्तलिफ शहरों में 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस की जानिब से आने वाले 39 मिसाइल और 55 ड्रोन मार गिराए।